एक सज्जन ने तर्क किया था किसी से, मुझसे तो नहीं किया, कहा कि ये शिव जी को जो सावन में दूध चढ़ाते हैं, ये दूध अगर गरीबों के बच्चों को बांट देते तो कितना अच्छा होता। तो मैंने उनसे कहा, जो लोग दारू पीते हैं उनको शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो कि दारू पीते हो, दारू ना पियो, ये दारू के पैसे से दूध घी खरीद कर गरीबों को बांट दो तो क्या बुराई है। ये शिव जी के दूध में क्यों उधर खींचा खींची मचा रखी है। जो शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं वही लोग हैं जिनके अंदर कुछ भक्ति भाव है, श्रद्धा भाव है। वही लोग हैं जो मांस मछली अंडा बकरा मुर्गा दारू नहीं पीते। वो 100 ग्राम दूध चढ़ा देते हैं, उसी दूध की श्रद्धा से उनकी जिंदगी भी दूध जैसी निर्मल है, सफेद है। और जो लोग दारू पीते हैं उनको समझाइए कि वह दूध खरीद करके वह क्यों नहीं बांटते हैं। जो भांग खाते हैं, जो लोग अफीम खाते हैं, बीड़ी पीते, पुड़िया खाते, पान खाते, सिगरेट पीते, इसको छोड़ दें और इस पैसे से दान कर दें तो क्या तुम्हारे कहने से कोई दान करेगा? लोग कहेंगे हम पुड़िया भी खा लेंगे और दान भी कर देंगे, पुड़िया न छोड़वाओ। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले कि शराब पीता हूँ लेकिन दान भी करता हूँ। तो ये शराब पीना गलत है गुरुदेव, पर दान देना तो ठीक है ना? हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो बोले इधर गलत कर रहा हूँ उधर ठीक कर रहा हूँ तो बराबर तो हो ही जाएगा। लोग बड़ा हिसाब किताब रखते हैं। तो हमने कहा ये क्या बात कर रहे हो, शराब मत पियो, क्योंकि शराब से धन का भी नुकसान है और शराब से तुम्हारा होश खो जाता है और शराब तुम्हारे स्वास्थ्य का भी नुकसान करती है और शराब के नशा में तुम अपने परिवार से भी प्रेम नहीं कर पाते हो। परिवार के पास में जो बैठने का वक्त था वो नशे की बेहोशी में बीत जाता है और हर परिवार का सदस्य चाहता है कि मैं अपने घर के मालिक के पास थोड़ा बैठूं, बातें करूं। तुम्हारी पत्नी भी चाहती है कि अपने पति के साथ बैठकर कुछ प्रेम की चर्चा करूं। प्रेम की चर्चा कैसे हो सकती कि तुम नशे में बेहोश पड़े हो। इसलिए नशा जो लोग करते हैं उनके घर में प्रेम कम होता चला जाता है। और मैं निवेदन करूंगा, धन कमाना भी चाहिए, धन बचाना भी चाहिए, धन खर्च भी करना चाहिए, लेकिन धन खर्च करने में बहुत विवेक करना चाहिए कि धन कहाँ खर्च करना है। आपके धन का कुछ हिस्सा धर्म में भी लगना चाहिए। जिस गांव में आज प्रवचन हो रहा है ये गांव कोई करोड़पतियों का गांव नहीं है। मैं भी गांव में भ्रमण किया हूं तो गांव में ज्यादातर खपड़ेल के मकान है, किसी किसी का छत का मकान है और सब विकास कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, सत्संग का यज्ञ है, ज्ञान का यज्ञ है, अब आशीर्वाद मिलेगा तो सभी का खपड़ेल खत्म हो जाए और सबका छत का मकान हो जाए। पर उनके अंदर आस्था कितनी है। इस गांव का कोई चाहे गरीब हो या कम गरीब हो या अमीर हो, लेकिन बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, नर नारी, सबको उत्साह है, खुशी है। उनको कुछ और दिखता ही नहीं है, बस असंग देव को बुलाना है और सत्संग कराना है। अपनी सुविधाओं में भी कटौती करना है। भले इस साल कंबल ना खरीदूं, पुराना पहन लूं, पर उनके सत्संग में इस कमेटी वालों को 500 रुपये हम भी देंगे ताकि प्रोग्राम हो जाए। तोड़ा काछी ग्रामवासियों को ये जो 7-8 हजार लोग आए हैं, सभी की शुभकामनाएं मिलेंगी। आपके गांव की धरती धन्य हो गई, क्योंकि स्कंद पुराण में शिव जी ने कहा है, काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम। जहां पर कोई महान गुरु संत का चरण पड़ता है वह स्थान काशी
जैसा तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। और जहां उनका चरणामृत पखार लिया जाता है तो समझ लो वहां गंगा जी प्रवाहित हो गई है। इतना पावन हुआ है गांव। यह स्कंद पुराण का श्लोक है। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं है। लगता है एकांत में है, इंटीरियल में है। मुझे तो ऐसा लगता है ये तो कोई तपस्थली है। यहाँ का एक एक झर्रा झर्रा कण कण, एक एक पेड़ वृक्ष पौधा झाड़ी हमें आपको शांति का संदेश दे रहा है, हरा भरा मुस्कुराने का संदेश दे रहा है। बहुत ही रमणीक स्थान है। मैं इन ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ जो आपने ऐसा स्थान चुना, आपने मुझ जैसे संत को चुना और चुन चुन करके काम किया। और श्रोता भी यहाँ चुना चुना ही आया है, लेकिन रास्ता में कहीं चूना नहीं पड़ा हुआ है। काम तो सब चुना चुना है। तो जब काम सब चुना चुना, श्रोता भी चुना चुना, गुरु भी चुना चुना, स्थान भी चुना चुना, तो चूना का क्या काम। बहुत खुशी की बात है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर साहब कहते हैं जब तुम्हारा जन्म होता है परिवार के लोग खुशी मनाते हैं पर तुम रोते हो। पर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। पर ऐसे कार्य कीजिए, ऐसा स्वभाव बना लीजिए, ऐसा चरित्र बनाइए कि तुम हंसो जिंदगी भर, हंसते हंसते जिंदगी जियो। और इस दुनिया से जब तुम विदा हो तो तुम हंसते हंसते विदाई लो। लेकिन जो लोग जन्म के समय हंसते थे वह तुम्हारी जुदाई में विदाई में रोते रहे, आंसू बहते रहे कि मेरे बीच से बहुत सुंदर व्यक्ति चला गया। कितने घरों में पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे और बहू जिंदगी भर जब उनका फोटो देखते हैं तो याद करके रोते हैं। एक बेटा कह रहा था मैंने अपने पिता का फोटो उठाकर बक्से के अंदर रख दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा फोटो तो लगा दो कम से कम। बोले फोटो नहीं लगा सकता हूँ माँ, फोटो बार बार देखता हूँ, बार बार रोता हूँ, इसलिए बहुत रोना हो चुका है। मेरे पिताजी इतने अच्छे थे। तो माँ बोली मैं तो तेरे से ज़्यादा रोती हूँ क्योंकि तेरे पिता वास्तव में महान थे। लेकिन अंदर रख दिया ठीक है, पर होली दिवाली में लगा देना बाहर। होली दिवाली उत्सव का पर्व है, पर पिता का फोटो देख करके फिर रोते हैं। तुम्हारा चित्र भी बहुतों को रुला देता है। लेकिन अगर तुमने अपनी जिंदगी में सबको रुलाया है तो तुम्हारा चित्र देख करके लोगों को हंसी आती है कि दुष्ट मर गया, चलो छुट्टी मिल गई। और जिंदगी भर यदि तुमने सबको खुशियां दिया है और तुम्हारी मृत्यु हो गई, फिर चित्र लगा हुआ जो कोई देखता है आंखों में आंसू भर जाते। ऐसी पत्नी बनो तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम्हारा पति तुमको याद करके गेहूं के खेत की मेड़ पर बैठ करके चुपके चुपके सिसक कर रोए। कितनी स्त्रियों की मृत्यु होती है तो उसका पति पहाड़ी किनारे बैठकर हंसता है कि चंडिका देवी मर गई, अच्छा हुआ छुट्टी मिल गई। बहुत हैरान किए थी। हैरान मत करना, किसी को परेशान मत करो, तंग मत करो, दुख मत दो। कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो, कुछ नया करो। राजनीति में भी काम करो तो राजनीति में भी लोग तुमको याद करें। तुम चुनाव हार जाओ फिर भी लोग कहें कि ये आदमी तो बहुत अच्छा था, अगली बार इसको जिताना है। इस जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं। तुम मर जाओ तो भी लोग याद करें कि वास्तव में ये प्रधानमंत्री आया था दमदार, उसका मुकाबला आज तक नहीं।
तुम कलेक्टर बनो, लेकिन इतिहास में अपना नाम रोशन कर दो। लोग कहें कि उस जैसा कलेक्टर अभी तक सागर जिले में नहीं आया है। ये केवल दुबक दुबक कर जिंदगी जीना, कामचोर बने रहना, अच्छा काम न कर पाना, कुछ नया न कर पाना, बड़ा न कर पाना। साधु बनो तो भी कुछ बड़ा करके दिखाओ। ये खाली भंडारा खाते घूमते रहना, कमंडल भर खीर पी लेना, खड़बंडल मचाते रहना, आश्रम को भी उजाड़ देना, खोपड़ी गंजी कर देना। अरे साधु बने हो, जिस आश्रम में शिष्य बने हो उस आश्रम का चमत्कार बदल दीजिए, नक्शा बदल डालिए। तुम्हारा गुरु भी मंद मंद मुस्कुराए कि मुझे शिष्य के रूप में कोई महान आत्मा मिली है, तब समझ लो साधु बना सार्थक। कितना साधु तो बीड़ी पीने में ही जिंदगी गुजार दिया है, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, सब राख माटी लगाए बैठा है, त्रिशूल लिए है। कितना साधु तो कुल्हाड़ी लेकर घूमता है, लाल लाल आंख बनाता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ी जाती है। ये कुल्हाड़ी से आदमी फाड़ना है, हर समय कुल्हाड़ी क्यों लिए है तू? कुल्हाड़ी क्या काम है? कोई रामायण गीता पुस्तक ले ले हाथ में, कुछ नहीं याद है, न चौपाई याद है, न श्लोक याद है, न लोक पर लोक का पता है, कुल्हाड़ी है बस। इतना खतरनाक साधु, उसका चेहरा देखो तो लगता है कि भूत प्रेत है, ऐसा मुंह बना के, गुब्बार फुला के। मेरे को भी इस मॉडल के साधु मिल जाते हैं तो मैं तो उसकी तरफ डर मारे देखता ही नहीं। एक बार नजर पड़ गई तो मैं बोलता हूँ बजरंग बली तुम ही बचाना, तो बजरंग बली बोलते हैं तुम चिंता ही मत करो, अगर ये कुल्हाड़ी चला दिया तो इसको गदा मारूंगा छोड़ से। कुल्हाड़ी लिए घूम रहा है, त्रिशूल लिए घूम रहा है। अरे और शंकर जी की नकल मत कर, वो त्रिशूल शंकर जी के हाथ में शोभा देता है, ये कुल्हाड़ी तो परशुराम जी के हाथ में शोभा देती है। आप संत हो, मैं तो कुल्हाड़ी उल्हाड़ी नहीं रखता, न त्रिशूल, मैं तो माइक रखता हूं बस। प्रवचन कर दो, बात खत्म। कुल्हाड़ी कौन काम है मंच पर? यहाँ कोई व्यास गादी को फाड़ना है? बहुत आनंद आती है। नहीं, मैं भी आपके साथ हंसना चाहता हूँ और तुम्हें हंसाना भी चाहता हूँ, क्योंकि हम हंसेंगे तुम हंसोगे, जब दोनों हंसोगे तो दोनों दोनों के प्रेम में फंसोगे। और जब फंसोगे तो 2-4 साल बाद फिर बुलाओगे और फिर यहीं बैठकर हंसोगे और तुमको पता ही नहीं चलेगा कैसे फंसे, यहीं हंसे तभी फंसे और फिर बार बार बुलाना पड़े। प्रेम हो जाएगा। सरल साधु बनो। शिक्षक बनो तो भी अच्छे शिक्षक बनो, स्कूल का वातावरण बदल डालो। मुख्यमंत्री बनो तो सड़कों का स्वरूप बदल दो। ये उखड़ी पुखड़ी सड़कें, ये बिजली परमानेंट चलती रहे। कौन मना किए है? नदियों को बांधो, नया बांध बनाओ, नई बिजली पैदा करो। करते क्या हो वहां तुम? रोज मीटिंगें कर रहे हो, ये सेटिंग कौन करेगा? चमत्कार कर दो। जुझारू काम करना चाहिए। राजनीति गंदी चीज नहीं है। राजनीति में जिनकी इच्छा है, मेरी आज्ञा है, वह सेवा कर सकते हैं। लेकिन राजनीति को मंदिर समझना और अपने राष्ट्र को देवता समझना और राजनेता को स्वयं ये समझना चाहिए कि मैं पुजारी हूं, ये राष्ट्र देवता है
और राजनीति के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। इस राष्ट्र की रक्षा करूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा, इसके लिए बहुत कुछ अच्छा करूंगा और इसके लिए अगर जान भी चली जाए तो इसको भी बलिदान कर दूंगा। राष्ट्र देवो भव। शास्त्रों में लिखा है कि राष्ट्र देवता है। और राजनेताओं में भी बहुत से समर्पित राजनेता हैं। राजनीति में भी सब खराब लोग नहीं है, बड़ा अच्छा सोचते हैं बेचारे। कुछ 2-4% तो हर डिपार्टमेंट में खराब रहते हैं, लेकिन राजनीति में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और देश की बहुत बड़ी व्यवस्था है। मैं देखता हूं तो मैं दंग रह जाता हूं। कितनी मिलिट्री है, कितनी पुलिस है, कितने प्रकार की पुलिस है, उसका प्रकार भी नहीं पता हम लोगों को। रैपिड एक्शन फोर्स, वन विभाग का फोर्स अलग है, फायर ब्रिगेड का फोर्स आग वाला अलग है, और ये जो अभी यहाँ सब आते ये फोर्स सिविल फोर्स अलग है, होमगार्ड फोर्स, पीआरडी फोर्स, बहुत फोर्स है। जल सेना, थल सेना, नभ सेना, कमाल है। और उसके बीच में हम लोग हैं। हम लोग तो फोर्स वोर्स कुछ थोड़े हैं, हम लोग तो बस आराम से खाओ पियो आनंद करो। देश की सीमा पर क्या हो रहा है बहुतों को पता ही नहीं। सोचिए, हमको भी पता नहीं रहता है, लेकिन हम देश के अंदर आराम से रह रहे हैं। मैं उन राजनेताओं को भी धन्यवाद देता हूं। व्यास गादी आशीर्वाद देती है तो जो राष्ट्रभक्ति की दृष्टि से राजनीति करके इस देश को सुरक्षित रखते हैं, इसको महान बनाना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं, रोडें बनाना चाहते हैं, बिजली उत्पन्न करना चाहते हैं, नहरें निकालना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, ऐसे नेताओं को व्यास गादी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। कोई भी हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी वाला हूं ही नहीं। मैं तो सभी नेताओं को अच्छा करो आप। और उन महिलाओं को भी धन्यवाद है जो अपने घर का शासन प्रशासन अच्छी तरह संभालती है। और संभालने वालों के लिए ही ये संसार स्वर्ग है। जो संभालेगा नहीं उसके लिए नरक है। संभलो और संभालो, चलना संभल संभल के माया न करिए। अपने पति को भी संभालना चाहिए। पति को अगर नहीं संभाल पाओगी तो केवल नाम का पति रहेगा, तुम्हारे काम का पति नहीं रहेगा। पति को भी संभालना चाहिए। खाली घर संभालो, बर्तन संभालो, किचन संभालो, रजाई गद्दा संभालो, इससे काम नहीं चलेगा। ये पति देव को भी संभालो, इनको भी कंट्रोल करो, क्योंकि पति देव बाहर जाते हैं, खुरई में खुर्र फुर्र करते हैं। ये पति देव राहतगढ़ में जाकर राहत पाते हैं, राहतगढ़ में आहतगढ़ घायल पड़े हैं। इनको समझाया करो, शाम सुबह घूंटी पिलाया करो। जन्म जन्म की घूंटी है, आदत नहीं ये छूटी है। समझाओ। अपनी पत्नी को भी संभालो। नहीं ये तुम्हारी रानी नहीं रहेगी, ये तुम्हारी हैरानी बनेगी। इसको भी संभालना जरूरी है, नहीं तो नाम की पत्नी रहेगी, काम की पत्नी नहीं रहेगी। पत्नियों को भी संभालना चाहिए। अपनी माँ को भी संभालो, उस पर भी थोड़ा नियंत्रण रखो। गुरु को भी संभालो, शिष्य को भी संभालो, संत को भी संभालो। संत भी कोई गलती करे तो समझा दिया करो, संत जी आपको शोभा देता है, ये आप जो पी रहे हो बीड़ी सीढ़ी, संसार को क्या सिखाओगे आप? चलो निकलो, बीड़ी पीना है तो लंगोटा खोल के पैंट पहनो, उधर जाओ। जुट्ठे मुट्ठे बाबा जी बने घूमते। संत को भी डांटना चाहिए थोड़ा, और ज्यादा गलती करे थोड़ा कमरे में बंद करके पीटना भी चाहिए। हाँ, थोड़ा ठोको ठाको दुष्टों को। खाम खां बाबा जी झूठा बना घूम रहा है, जो अच्छे बाबा है उसको मत ठोक ठाक देना। मैं आपको कहूं उसको ठोको तो शाम को हम ही ठोक ठाक कर दो। मैं बीड़ी उड़ी नहीं पीता, गलत काम नहीं करता हूँ। थोड़ा परख भी लेना। ऐसा नहीं गुरुजी ने फार्मूला बताया,
साधु जो मिल जाए उसको ठोक ठोक दो। नहीं नहीं, समझ करके ठोकना। गलती करे तो ठीक ठाक है तो धन्यवाद दे दीजिए। भक्ति करो वो भी अच्छी करो। भक्ति ये पाखंड मत मचाओ। भक्ति का अर्थ ही है, क्या मीराबाई ने कभी तंबाकू खाया था? कभी नहीं। अगर आपके अंदर भक्ति है तो कोई नशा नहीं होना चाहिए। क्या ध्रुव प्रहलाद ने कभी दारू पी थी? कभी नहीं। तुम कहते हो मैं इस भगवान को मानता हूं, उस देवता को मानता। अरे तुम किसी देवता को मानो, लेकिन ये पान मसाला, बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, तंबाकू, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, इसका जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक किसी देवी देवता का आशीर्वाद तुमको मिलने वाला नहीं है, न गुरु की कृपा मिलने वाली है। इसको छोड़ना पड़ेगा। ये सब खान पान भी सुधार लीजिए। ऐसा वैसा खाना पीना मत कीजिए। सादा जीवन, सादा भोजन, शाकाहारी भोजन और व्यसन मुक्त जीवन। कोई नशा नहीं। नशा तो केवल एक सत्संग का नशा होना चाहिए। जैसे मैं इसमें पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा सत्संग टीवी में और मोबाइल के यूट्यूब में सुना है? दोनों हाथ ऊंचे उठाकर बता दो। हाँ, ये नशा ठीक है। नशा बैठो, नीचे कर। इसमें न बोतल की जरूरत, न पुड़िया की जरूरत, न दुकान पर जाने की जरूरत है। तुम जहाँ हो मोबाइल में टच करो, चालू हो गया। और ये ऐसा नशा है, दुनिया के सारे नशा उतार देता है। ये सत्संग का नशा, यही नशा राम के ऊपर चढ़ा था तो राम को भगवान बना दिया सत्संग के नशा ने। कृष्ण को भगवान बना दिया सत्संग के नशा ने। मीराबाई को महान बना दिया सत्संग के नशा ने। और शिवरी को महान भक्त बना दिया सत्संग के नशा ने। और सत्संग के नशा ने ध्रुव प्रहलाद को भी भगवान का पद प्रदान कर दिया। सत्संग का नशा ही आपकी जिंदगी को धन्य करने वाला नशा है, और बाकी नशा तो तुम्हारा नाश करने वाला है। इसलिए सब नशा छोड़ो, केवल सत्संग के नशा में डूब जाओ और जोर से ताली बजाया करो।